एक मंत्र अब पक्का है, हम बाबा के मीठे बच्चे, सूरत और सीरत से बिल्कुल सच्चे। अब हमें अपनी सूरत से बाबा की सूरत दिखाना है, अपनी सीरत बाप समान बनाना है। सकाश सेवा से अब वाइब्रेशन फैलाना है, अब अपना एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। इस जन्म में ही पद्म भाग्य बनाना है। हम बाबा के मीठे बच्चे, सूरत और सीरत से बिल्कुल सच्चे। बाबा की जो हम पर आश है, उसे पूरा करके दिखाना है। मनसा सेवा से अब सतयुग। अब हाथ ऊपर कर ले और वायदा करेंगे दीदियों से, ना दुख लेना है, ना दुख देना है, सदा खुशियाँ देना है और खुशियाँ। हम विश्वास दिलाते हैं, जब हम करेंगे तपस्या, तब ही तो दूर होगी समस्या। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं होता। आज से भट्टी से भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, आज से अपने अवस्था को बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। सभी बहनों को हम आज ये विश्वास दिलाते हैं, तीव्र पुरुषार्थ और सकाश सेवा करके सत्ययुगी दुनिया बनाते हैं। दिल से विश्वास दीप्त प्रतिज्ञा। हम बाबा के मीठे बच्चे, सिर पर हाथ, सूरत और सीरत से बिल्कुल सच्चे। दोनों हथेली रगड़कर चेहरे पर। ओम शांति। हमने बहुत सारी भट्टी की, पर कभी किसी भट्टी के लिए ऐसा सॉन्ग नहीं बनाया है। आज विशेष रूप से ये सॉन्ग बना हुआ है। अभी हम फरिश्ते स्वरूप को अनुभव करेंगे। फरिश्ते स्वरूप में क्या होगा? ना हड्डी, ना मांस, ना चमड़ी, ना शरीर। क्या होगा? आत्मा। देखिए, आप आज संकल्प लेंगे ना, देखो ध्यान से सुनना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आज आप संकल्प लेंगे ना, माया आएगी, आपके संकल्पों को हिलाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये माइक देखो, मैं बार बार इसको ऊपर करता हूं, बार बार नीचे होता है। ये अपना संस्कार नहीं छोड़ता नीचे होने का, तो मैं ऊपर करने का संस्कार क्यों छोड़ूं? बोलिए, ठीक है? तो ऐसे ही आपको माया बार बार हिलाएगी। तो आपको क्या करना है? बस नीचे हो गया, अब मैं क्या करूं, हार्ट फेल, ऐसा नहीं, फिर ऊपर करना, फिर आगे बढ़ना है। समझ में आया आपको? एक दिन होगा कि हम सफलता जरूर पाएंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोदने की शुरू करते हैं, थोड़ा गड्ढा खोदते हैं, पानी सोचो यहां है, हमने यहां तक कुआं खोदा और फिर खोदना बंद कर दिया। थोड़ा और मेहनत करते तो नीचे पानी निकल जाता, पर मेहनत नहीं किया। सकाश थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा समय पुरुषार्थ करते, फिर लौकिक में यहां वहां बिजी हुए, छोड़ दिया पुरुषार्थ। एक ही लगन में मगन जब रहेंगे ना, रिजल्ट तो बहुत आएगा। और जहां तपस्या है वहां समस्या नहीं, और जहां लगन है वहां बिघन नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा। यहां पर देखो, वाइट क्या क्या है? वाइट, एक माइक दे देंगे। हाँ,
भैया यहां पर व्हाइट क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, खड़े होकर बताएंगे? माइक दे देना, एक बहन से भी पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर छत है, टेबल है, चेयर है, कपड़े है, ऊपर स्क्रीन पे वर्ड्स है वो वाइट है, और लाइट है, व्हाइट है, और क्या दिख रहा? व्हाइट, गुलदस्ता उसका वो वही टॉप है वो वाइट है, हाँ। वो प्लास्टिक का सब पड़ा है, चार्जर वगैरह वो सब वाइट है, केबल्स वाइट है, रुमाल्स वाइट है, कपड़े वाइट है। हाँ, इधर भी अक्षर भी व्हाइट है, बोला ना, है ना? बोला मैं, वर्ड्स और? बोला है, वर्ड्स वाइट है। आपको काला दिखाई नहीं दे रहा? आपको नीला दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है। हरा दिखाई नहीं दिया? दिया। लाल दिखाई नहीं दिया? दिया। पर व्हाइट ही क्यों बोल रहे हैं आप? आपने वाइट बोला था। तो आपको जो देखना था वही देखा ना आपने? है सब कुछ। तो दुनिया में भी ऐसा सब कुछ मिलेगा, हर प्रकार के संस्कार वाली आत्मा मिलेगी, काली, पीली, नीली, कड़े संस्कार, कठोर संस्कार, क्रोध, एंगर, देहाभिमान, देहिक दृष्टि, सब प्रकार की आत्मा मिलेगी। हमें क्या करना है? हमें किस पर फोकस करना है? माया ही माया मिलेगी, पर हमें फोकस किसके ऊपर करना है? बाबा पर करना है। यस और नो? समझ में आया? यहां पर बहुत कुछ मिलेगा, पर हमें कीचड़ पर फोकस नहीं करना, कमल पर फोकस करना, तब हम कमल पुष्प समान बनेंगे। क्लियर हुआ? थैंक यू। समझ में आया ना सभी को? अच्छा, 10-10 रुपए की नोट किस किस के पास है? 10 रुपए की नोट माताएं जरूर 10 रुपए की नोट जरूर लाएंगी। हाँ मुझे पता है, इसलिए हाथ बुला। 10 रुपए की नोट निकालिए। हमने भी लेकर आया 10 रुपए की नोट। ध्रुव भाई, आपको दिया था 10 की नोट, एक नोट दीजिए। 10 रुपए की नोट निकालिए और ऐसा निकालिए, ऊपर करिए, ऐसा करिए। है, आ रहा है। ऐसा करिए सभी, एक फोटो ले लेना भैया। बोलते सूरत में बहुत पैसा है। निकालो, ज्यादा नहीं बता रहे इसलिए, नहीं तो बोलेगा इनकम टैक्स का रेट डल जाएगा। 10 रुपए ही दिखा रहा है। दिखाइए सभी, सूरत में दिखाइए नोट। ठीक है, फोटो खींच लिया कल्पेश भाई? ठीक है, अब क्या करना है? घुमाइए इसको, ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, लेफ्ट हैंड में रखिए और कमांड दीजिए, ऐसे करके मारिए। बोले तुम बहुत खराब, तुम ठीक नहीं हो, तुमने मेरे साथ ये किया, तुम बहुत दुख देते हो, तुम्हारा ये संस्कार ठीक नहीं है, तुम बहुत खराब हो, तुम नेगेटिव हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और नेगेटिव थॉट, और जो जो गाली है बहुत अच्छी अच्छी वाली दे दो। हाँ, ठीक, ठीक है, ओके। अब धीरे से माइक दीजिएगा, एक इनके पास ही लेकर जाना, 2-3 लोगों के पास। नोट निकालिए, धीरे धीरे ओपन करिए, बीच से भी लेंगे इनको, हाँ, बीच में कोई भी, बड़े भाई वो खड़े हुए पीछे वाले कुमार, पीछे पीछे, उस पीछे, हाँ खड़े हो जाइए। कितने रुपए हैं भाई साहब? माइक करिए, माइक चलो, हाँ। 100 रुपए की नोट। 100 रुपए की नोट है, बहुत अच्छा, तभी बोले सूरत में ज्यादा पैसा है। 10 बोला था, 100 निकाला, वाह कमाल कर दिया। ठीक है, निकालिए नोट। अच्छा, 1 मिनट, कितने में चलेगी अभी ये? आपने क्या क्या बोला इसको? जो आपने बोला वो क्या क्या बोला मैंने? ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, खराब है,
ठीक है, वो भैया को बताओ, वो भैया बहुत एक्साइटेड है, वो सामने वाले, उनको बोलो, उनको, हाँ वो सामने वाले भाई क्या क्या बोला, हाँ बताओ। 10 रुपए का नोट में मेरे पास। हाँ बाजू वाले क्या क्या बोला भैया, खड़े हो जाओ। ये अच्छे नहीं है, हाँ। खराब है, किधर भी नहीं चलेगा। हाँ और क्या क्या बोला, बहुत कुछ बोला ना, ठीक है निकालो नोट। माताएं सबने बोला खराब है, ठीक नहीं है, तुमने दुख दिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो बहुत कुछ बोला, नोट निकालो। तो इसकी तो बेइज्जती हो गई है ना, इसकी तो बेइज्जती हो गई। अभी कितने में चलेगी, बोलो कितने में चलेगी, 10 रुपए की नोट कितने में चलेगी, 10 रुपए में चलेगी ना। तो इसकी बेइज्जती हुई, इसकी कीमत कम हुई, कितना कुछ बोला, इसकी कीमत कम हुई। तो किसी के कुछ कहने से कीमत कम नहीं होती है, कीमत हम कम करते हैं। समझ में आए, कोई आपको कुछ भी कहे, कीमत कम नहीं होती है। कीमत कब कम होती है, जब हम अपने आप को कुछ कहते हैं। किसी के कुछ कहने से कीमत कम नहीं होती है। कोई कुछ भी कहे, तुम कोई काम के नहीं हो, ठीक है, वो उसकी चॉइस है, वो उसका संस्कार है। हमने कोई नहीं लिया, कैंसिल किया हम अपने आप में, तो कुछ होगा। यहां किसी को भंगड़ा करते आता, भंगड़ा कोई है भाई कुमार, थोड़ा बहुत भंगड़ा करते आता है। गरबा करते तो आता ही होगा। कौन है जो गरबा करने वाले, एक कोई भाई आ जाइए, जल्दी आइए। कौन आएगा फटाफट, हाँ आइए दोनों, हाँ दोनों तीनों आइए, दो आइए, यहां आ जाओ स्टेज पर। चलो गरबा करना म्यूजिक के साथ करो यहीं। सबको अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना, आपको भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग डांस, पता है गुजरात है तो गरबा कर ही सकते हो। अब अलग अलग डांस बोलेंगे, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई कुचिपुड़ी बोलेगा, कोई कथक बोलेगा, कोई बॉलीवुड बोलेगा, कोई हिप हॉप बोलेगा, ठीक है। अलग अलग डांस बोलना, जो भी जिसको पसंद है, ठीक है। अलग अलग डांस, गुजरात में भी अलग अलग प्रकार के होते होंगे डांस, ठीक है। सौराष्ट्र का अलग डांस, इसका अलग डांस, उसका अलग डांस, ठीक है, अलग अलग डांस होता होगा। तो आपको क्या करना है, अब अलग अलग डांस बोलना है, ठीक है। अलग अलग डांस आपको बोलना है। माताएं अपना अपना डांस चुन लो। पहली लाइन वाले कथक डांस, ठीक है, क्या बोलोगे आप, कथक बोलो। पीछे वाले भरतनाट्यम, उधर वाले पीछे, उसके पीछे वाली लाइन कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद उड़िया डांस, ठीक है। आप लोग बोलना कौन सा बोलोगे, महाराष्ट्रियन डांस। आप पीछे वाले लावनी, उसके पहले और कुछ भी अलग अलग डांस बोलना, ठीक है। आप सब बोलना, इधर उधर उधर वाले जो ग्रुप है, उधर वाला जो बोलना फॉरेन वाला डांस, ठीक है। ब्रेक डांस, हाथ पैर वाला ब्रेक हो जाता है ना, वो डांस। और इधर वाले माताएं बोलेंगे भांगड़ा। वाह, भांगड़ा करना है माताओं को, भांगड़ा में तंगड़ी टूट जाती है। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगा, ठीक है, एक भांगड़ा डांस लगाएंगे, भांगड़ा, ठीक है। अब भांगड़ा करवाते हैं इनसे। ठीक है भैया, भांगड़ा करो, चलिए। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दा दुखायो ना। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दा दुखायो ना।
देखो इधर भी शुरू हो गए, इधर आओ। तुम जो आपको आता है और जो करते हैं, जो आपका संस्कार, उसमें मजा आता है ना, आनंद आता है। अब मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगा, आप अपने अपने डांस जो बताया वो डांस का नाम लेना। क्लियर? मैं जो भी कहूंगा 1 2 3 अपने अपने डांस का लेना, और आप जो जो डांस का नाम लेंगे सारे डांस करना। सामने आओ, बहुत डांस कर रहे थे ना, अब देखते हैं। मैं 1 2 3 बोलूंगा, अपने अपने डांस का नाम लेना एक साथ, ऐसा करके करना। सोचो ये कठपुतली है, क्या है? कठपुतली, और इनको एकदम से हमें डांस कराना है, अपने अपने डांस का नाम। 3 2 1 बोलूंगा और डांस का नाम लेना। 3 2 1। इतनी स्लो आवाज, एकदम से बोलना, ठीक है? अपने डांस का नाम एकदम से, जो जो अपना है ना डांस वो। 3 2 1। कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, हिप हॉप डांस, भांगड़ा, सब करो। क्या कर पाओगे? है? कुछ नहीं। एक साथ तो कुछ नहीं हो। और आप गरबा अच्छे से कर सकते हो? हाँ। दूसरे के संस्कार, दूसरा जो यदि आपको कंट्रोल कर रहा है, तो लाइफ में क्या होता है कि अभी क्या हुआ, जैसे ही इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में गया, कोई कह रहा कथकली करो, कोई कुचिपुड़ी, कोई भरतनाट्यम, कोई कुछ, यस और नो, तो हर एक का डांस ही नहीं कर पाएंगे, हैंग हो जाएंगे। कर पाओगे? नहीं। टेंशन आ जाएगी ना, टेंशन आ जाएगी। और भरतनाट्यम वो अपना गरबा करने के लिए इजी, गरबा कर सकेंगे क्योंकि इनका संस्कार है, ये अपने कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि इनको पसंद है, वो इनका निजी संस्कार है। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी का सास के हाथ में, बहू के हाथ में, ननंद के हाथ में, जेठानी के हाथ में, बाजू वाले पड़ोसी के हाथ में, इसका हाथ में, सब अपना अपना डांस कराना चाहते हैं उसको, ये कर वो कर, ये कर वो कर, सब रिमोट कंट्रोल दबा रहे हैं। क्या करेगा वो? हैंग हो जाएगा। अपना रिमोट कंट्रोल यदि आप 10 लोगों को देकर रखेंगे, उसने बोला तुम बहुत अच्छे हो, चेहरा खिल गया, क्या मिलता ओम शांति में जाने से? अरे मत जाओ, चलो घूम के आते हैं यहां, चले गए वहीं पर, उनकी रंग में भंग। तो उनके हिसाब से चलोगे तो आप हमेशा दुख पाओगे। उन्होंने बोला बहुत अच्छे, तो चेहरा खिल गया। उन्होंने बोला कोई काम के लिए तो डाउन हो गया। उन्होंने तुम्हारी निंदा कर दी तो स्थिति खराब हो गई। तो यदि हम जय पराजय, निंदा स्तुति, मान सम्मान, इसमें ऊपर नीचे होते, तो समझ जाओ मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। यदि मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है तो मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगा, जो ले रहे थे अभी बेचारे बहुत प्यार से। अभी बेचारे बन गए हैं, पहले अच्छे थे। ठीक है, बेचारे मतलब इनके पास कोई चारा नहीं है, इनका चारा सब 2 लोगों के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो क्या करना है, देख लेना है। यदि मैं क्रोध में आ रहा हूं, मैं टेंशन में आ रहा हूं, मैं स्ट्रेस में आ रहा हूं, समझ जाना मेरा रिमोट कंट्रोल किसी ना किसी के हाथ में है, वो दबा रहा है, उसकी बात सुनकर मैं स्ट्रेस में आ रहा हूं। यस और नो? सब सहमत है इस चीज से? कई सेंटर में ना सुनकर ताली बजा देते हैं। समझ में आया माताओं? यदि आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। बाबा क्या बोलता? स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने ऐसा नहीं कहा 10 राज्य अधिकारी, क्या बोला? तो अपना रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रखना है? खुद के हाथ में। मैं राजा हूं, ठीक है, उन्होंने जो बोला ठीक है, सुनना है, और जो अंदर में बाबा की श्रीमत है वो करना, ना मनमत ना परमत, केवल ईश्वरी मत। क्लियर? तो कभी असंतुष्ट होंगे? सदा संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। और किसी की मत में चलोगे, दूसरों की मत में चलोगे, या अपनी मन मत में चलोगे। मन ने कहा छोड़ो ना, रोज तो मुरली सुनते, रोज तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। बाबा रोज ही तो कहता है। बाबा रोज क्यों कहता है बताओ? अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। क्योंकि बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं है, इसलिए रोज कहता है। जिस दिन समझ जाओगे बाबा कहना बंद कर देगा। समझ में आए? तो कौन है हम? आत्मा। आज से बोलिए, आज से, हाथ ऊपर। रिकॉर्डिंग करना भैया, रिकॉर्डिंग करना, इनकी सबकी चेहरे के साथ रिकॉर्डिंग करना है, सब मिलेगा। अभी हमारे आदरणीय दीदी जी ने मुझे निमंत्रण दिया, भाई जी हर साल आप भट्टी कराने आओ। पर तभी आएंगे हम जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, है ना? बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत सारे बुलाते हैं, पर तभी आएंगे
जब आप रिजल्ट लाकर देंगे, आज हम बहुत अच्छा एक पुरुषार्थ का ग्रुप बनाएंगे, पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, तब हम बहुत और आगे जाएंगे। आप एक पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल बन जाएंगे सूरत वाले, जिनकी सूरत देखकर लोगों का जीवन बदल जाएगा। ऐसा बनना है ना? बहुत अच्छा। चलिए बोलिए, आज के बाद मैं अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं दूंगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, अपने मन के मालिक, स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरे श्रीमत में और मेरी श्रीमत की डोर सिर्फ और सिर्फ बाबा के हाथ में है। मैं सिर्फ बाबा की श्रीमत में चलूंगा। आज से जो बाबा कहेंगे वही करूंगा। न परमत न मनमत, केवल श्रीमत। इससे सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, सुखी रहूंगा। ठीक है? तो आज के बाद दूसरे को रिमोट कंट्रोल नहीं देना। यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप चेहरा देखकर समझ जाओ कि इसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। टेंशन कब आएगी? उसने, दूसरे ने बटन दबाया हुआ है। क्लियर हो गया? तो आज के बाद रिमोट, कोई अब दुखी होंगे आप? दुखी कब होंगे? सपोज यहां पर 2 बॉटल है, इसमें वो जहर डालिए थे थोड़ा। ठीक, एक अमृत वाली है और एक जहर वाली है। कौन सी पियोगे भैया? अमृत है एक, है ना? ये अमृत वाली है और ये जहर वाली। कौन सी पियोगे? अमृत वाले। थोड़ा जहर टेस्ट नहीं करोगे? नहीं थोड़ा नहीं। अमृत वाली टेस्ट नहीं करोगे? नहीं। टेस्ट करोगे तो क्या होगा? परम धाम। सब पता है, परम धाम चला जाऊंगा। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं। अच्छा, दीदी ने ना बायोडेटा में एक चीज नहीं बताई। मैं हाथ भी बहुत अच्छे से देख लेता हूं और बता देता हूं कि आगे क्या होने वाला है। किसका देखना दोनों में से पहले? आपका। अभी आप साइलेंट रहिएगा, मैं माइक भी बंद करता हूं। हंसना नहीं है, आपको चाहिए तो बताऊंगा आपको। विधि है एक। कितने बार हुआ? कहाँ हुआ? 4, एक ही हुआ। 3 बार और। अरे उठक बैठक 3 बार बोला था, 4 बार बोला तो भूल जाते हो जल्दी से। आओ, ठीक है, ओके। तो और भी कुछ करना रहेगा, बताऊंगा आपको। अंगूठी कौन सी पहना है? चलो ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है। आओ। तो पहले जब आए थे मैंने आपको क्या बताया? कुछ प्रॉब्लम है ना, अपन वो प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, पर आपको क्या बताया मैंने अभी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके जीवन में। जीवन में प्रॉब्लम है इनके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके जीवन में। आपको भी बताया ना। थोड़ा आप बैठ जाओ, थोड़ा आपको बाद में मिल लूंगा, ठीक है?
तो सोल्यूशन बता दिया ना आपको। और भी जो भी सोल्यूशन मैं बोलूंगा करोगे, सबके सामने बोलो, करोगे? हाँ करो। करेंगे ना? जो भी बोलूंगा आपके अपने जीवन के लिए करोगे ना? मतलब आपको अच्छा चाहिए सब कुछ, जो भी कहूंगा करोगे ना? नहीं तो- उठक बैठक नहीं लगवाऊंगा। बाकी और छोटा मोटा कुछ है छोटा मोटा और तो करूँगा। कर लोगे ना? छोटा मोटा करेंगे, मतलब जो भी कहना चाहे। अभी स्टेज से डर लग रहा है और अपन उधर पीछे करेंगे बात, तो सब कर लोगे ना? थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ना। क्या देखोगे? कौन सी बात सही है? नहीं, कौन सी अच्छी बात बोलूंगा जो आपकी उन्नति के लिए। भाई जी कभी झूठ बोलेंगे? ठीक है, चलो ठीक, मान गया। मुझे यही सारी चीज जो है ना ज्योतिषी लोग करते हैं। सबसे पहले हाथ दिखाएंगे और डराएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और इसको चक्कर में लाया मैंने। मुझे हाथ का आ भी देखना नहीं आता, मुझे पता नहीं कौन सी रेखा क्या है। ऐसे कई लोगों को हम प्रोग्राम में बुलाते हैं, नॉन बीकेस को, बताते हैं आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। बोले सर जो बोलोगे वो करूंगा, बोलो। मैंने कहा ऐसा करना, हाँ। और फिर बाद में बताता हूं मुझे हाथ देखना आता ही नहीं। अरे, तो मैंने कहा ऐसे आप कितने बार आपको बुद्धू बनाया गया है। फिर बोलते हैं आपको एक अंगूठी पहनाई जाएगी, आप ऐसा ऐसा कर लो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक ठीक होता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर जाते ज्योतिषी जी के पास, अब देखना बहुत शक्तिशाली और प्रचंड शक्तिशाली है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अंगूठी पहनते, फिर ठीक होने लगता, फिर खत्म होने लगता। तो वो अंगूठी में पावर नहीं है, संकल्प में पावर है। जब तक संकल्प याद है तो सब कुछ ठीक होगा, और संकल्प भूला तो खत्म हो जाएगा। अंगूठी तो एक फिजिकल है। इसी प्रकार इनको मैंने बताया कि हाथ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। यदि इनके हाथ नहीं होते तो इनका भाग्य होता ही नहीं होता? होता। तो जिसके हाथ नहीं होते उसका भी भाग्य होता। तो आज के बाद कोई बताए आपको तो विश्वास नहीं करना, सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना, ठीक है? नहीं तो कई ऐसे लोग हैं, उनके चक्कर में एक बार आ गए, ये करो वो 17 आपका योग सब एक तरफ खत्म, और उसी चक्कर में चलते रहोगे। ठीक है, समझ में आया? अपना रिमोट कंट्रोल। शनि देव जी कितनी दूर है बताओ? यहां शनि देव कहां है? बहुत दूर। बहुत दूर। तो कभी मिले उनसे आप? नहीं। तो क्या उनसे कुछ मिले? उन्होंने आपने उनका कुछ बिगाड़ा? नहीं। तो आपने जब उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आपका क्यों बिगाड़ेंगे? पर लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा शनि ये और वो। इसके लिए कुछ नहीं करना है। ग्रह को ऐसा लेना हाथ में, अपने विराट स्वरूप में, और उसको सकाश देना है। आप पॉजिटिव बॉल फेंकोगे, रिटर्न क्या आएगा? नेगेटिव भेजोगे, क्या आएगा? जिस ग्रह की प्रॉब्लम है उस ग्रह को सकाश दो। आप क्या सूरत कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो? तो पूरे विश्व को सकाश देना है, नहीं देना है? तो जब हम 9 ग्रह को रोज सकाश देते हैं तो हमारे 9 ग्रहों की जो पावर और बढ़ जाएगी, और सब कुछ राशि वासी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस और नो? क्लियर हुआ? तो कभी भी इस चक्कर में नहीं आना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं। बाबा की एनर्जी सबको देना है। प्रकृति को दोगे, प्रकृति से पावन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ग्रहों को दोगे, ग्रह से मिलेगी। तो आज के बाद अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। कोई ज्योतिषी बोलेगा ऐसा हो गया तो बोलना गुरुजी आप अपने पास अपना ज्ञान रखो। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। नहीं तो क्या होता है, आप एक बार गए, हमारे जब प्रोग्राम होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम, इसमें बहुत बड़ी पब्लिक रहती है। देखिए स्क्रीन स्क्रीन बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं ऐसी स्पेशल प्रकार की, स्टूडेंट्स को। बच्चे भी झूमने लगते हैं, उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। वीवीआईपीस के लिए भी अलग अलग।
एक संकल्प किसी व्यक्ति का इतने करोड़ों आत्माओं को लाभ पहुंचा सकता है, तो आप एक आत्मा कितने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं? हमने एक संकल्प लिया कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सिर्फ संकल्प लिया स्ट्रांग, और ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से आज लगभग फ्रंट टू फ्रंट 20 लाख आत्माओं को बाबा ने ट्रेनिंग कराने के निमित्त बनाया। कितने नए भाई बहनों को, बीके बाबा के बच्चों को तो ट्रेनिंग कराना इजी होता है, पर नए भाई बहनों को मेडिटेशन कराना, हीलिंग कराना, ट्रेनिंग कराना, उनको उस प्रकार से, तो वो कैसे होगा? बाबा की एनर्जी से, सकाश से। ये सब प्रैक्टिकल है, इसलिए मैंने आपको प्रूफ बताया। आप संकल्प करोगे वो रिजल्ट आएगा। एक बार कल मैं अनुभव सुना रहा था, एक बार मैं, यदि बाबा से आपका दिल से प्यार है ना, तो बाबा हमेशा मदद करेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव। इतने सारे, जब भी हमने प्रोग्राम किया, हम सबसे पहले पूरी टीम सकाश देती है, फील करती है कि पूरे सारे रूहानी कमांडो हम वहां चारों ग्राउंड में हैं और सब मिलकर हम पूरे पावरफुल वाइब्रेशन दे रहे हैं, सबके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। 99% देखा, 100% रिजल्ट हर प्रोग्राम में। एक जगह असम में बोला कि चारों तरफ बाढ़ है और 99% चांस है पानी आने के। सकाश दिया, 5000 की सभा थी, पानी बिल्कुल नहीं आया, प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर मूसलाधार बरसात हुई। ऐसे हजारों प्रोग्राम। एक बार क्या हुआ, हम एक गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में जाते जाते अचानक हमारी कार के आगे एक गाड़ी आ गई, तो ड्राइवर ने बचाने के लिए पूरा स्टीयरिंग कट किया और एकदम से गाड़ी जो पुल का हत्था रहता उसमें टकराई। और उस समय हमें एकदम से ऐसी फीलिंग आई कि बच्चे कुछ गड़बड़ होने वाला। मैं पाल्टी मारकर बाबा की याद में बैठ गया, और जैसे ही गाड़ी पुल से टकराई, 3 पलटी खाकर पुल के नीचे गिरी। और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने साक्षात, बाप दादा ने मुझे गोद में ले लिया, और जब मैंने अपने आप को नीचे पाया तो खड़ा पाया कार में। मुझे खरोच भी नहीं आई, वो भी एक को निकालती हुई। 8 लोगों को कार से निकालकर पीठ में टांगकर कार में डालकर हॉस्पिटल ले गए, और मुझे खरोच भी नहीं आई। और इसीलिए एडमिट हुआ कि उनकी सेवा करना है, बाकी मुझे खरोच भी नहीं आई। तो बाबा बंधा हुआ है ऐसे बच्चों की सेवा करने के लिए जो बाबा की सेवा में सदा हाजिर है। याद रखना, यदि आप बाबा पे संपूर्ण निश्चय करते हैं तो बाबा आपके लिए सोचने का भी कार्य करेगा। एक बार क्या हुआ, 3 घर थे, 1 2 3। पहले घर में चोरी हुई, तीसरे घर में चोरी हुई, पर बीच वाले घर में चोरी हुई। 3 शटर थी, शटर रहता है कॉम्प्लेक्स। तो पहली शटर में चोरी हुई, दूसरे में बची, तीसरे में हो गई। अब वो चोर बाद में पकड़ा गए, तो चोरों ने बोला, चोरों से पुलिस ने पूछा, और बाकी बाबा के बच्चे भी थे वहां पर, तो बोले पहले घर में आपने चोरी किया शटर में, दूसरी शटर में आपने चोरी नहीं किया, और तीसरी में किया, तो बीच में क्यों नहीं किया? तो बीच में बोले हमने जैसे शटर खोला तो एक बूढ़ा बाबा जैसे ना कोई खांस रहा था वहां बैठकर कुर्सी में, तो हम भागे वहां से। बोले तो वो जो शटर थी ना, वो दुकान बाबा के बच्चे की थी, और जब भी वो घर जाता था ना, बाबा को बोलता था, बाबा अब आप संभालो, मैं घर जा रहा हूं। बाबा को एक संकल्प दिया और बाबा बैठा। बाबा क्योंकि अव्यक्त है ना, 1000 भुजा वाला है ना। जैसे मैं फिजिकल हूं तो मैं एक माता की मदद कर सकता हूं, उन्होंने कुछ बोला तो, पर बाबा तो फरिश्ता है, किसी की भी मदद कर सकता है। जब आप देह अभिमान में रहेंगे, देह में रहेंगे, तो एक की मदद कर पाएंगे, पर आप जब फरिश्ता बन जाएंगे तो लाखों की मदद कर सकते हैं। यस और नो? वो बनना है अभी हम। ऐसा जरूरी नहीं कि हम शरीर छोड़ेंगे तभी फरिश्ता बनेंगे। अभी फरिश्ता बनेंगे तो हम सतयुग में, सूक्ष्म वतन में उसी स्थिति में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम फरिश्ते रूप का अभ्यास करेंगे। पहले एक क्लिप देखिए, बहुत प्यारी क्लिप है। इसमें आप इसको देखने के बाद आपको ये फील करना है कि इसमें बाबा के साथ मैं हूं, बाबा हाथ फेर रहे हैं, बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ वॉक कर रहे हैं। अभी आप पहचानना कौन है स्क्रीन पर, ठीक है? बहुत प्यार से। बाबा डूब गया तुझ में कुछ ऐसा, जैसे सूरज की किरणें समंदर में, जैसे तेरे प्यार में बसी हर सांस कुछ ऐसा, जैसे गंगा की लहर
मिल जाए हवाओं में जैसे तेरे रंग में रंगा दिल कुछ ऐसे जैसे कोयल का गीत गूंज जंगलों में जैसे तेरी बातें छू जाए दिल में कुछ ऐसे जैसे सूरज की पहली किरण हो जैसे तेरे प्रेम की बोली की मिठास है कुछ ऐसी जैसे मिश्री घुल जाए शरबत में जैसे डूब गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे जैसे बिन पतवार का ना हो जैसे खो दिया है खुद को तेरे प्यार में अच्छे से देख लीजिए, समा लीजिए इस चित्र को। मुझ में अब मैं बचा नहीं मेरे ख्वाबों में बसी हर धड़कन कुछ ऐसे जैसे अंधेरे में मिल जाए उजाला जैसे चलिए अब हाथ ऐसा करेंगे और बाबा का हाथ है और बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, खो जाना है, ठीक है, खो जाना है, लगन में मगन हो जाना है, खो जाना है। थोड़ा खड़े होकर करेंगे तो अच्छा रहेगा, खड़े हो जाइए, बहुत प्यार से, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, बाबा ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल प्यार से बाबा ने एक हाथ रखा हुआ है मेरे सिर पर और बाबा को मैंने पकड़ा है, बाबा ने मुझे पकड़ा है और फील करेंगे बाबा मेरे लिए एक कह रहा है, मैं बाबा के लिए कह रहा हूँ, खो जाएंगे, लगन में मगन हो जाएंगे और दिल से बुलाएंगे, क्योंकि बाबा तो सूक्ष्म फरिश्ता है, एक सेकंड में जो सच्चे दिल से बुलाएगा उसको अनुभव होगा कि बाबा आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले शरीर पूरा जलकर राख हो गया है, ऐसा फील करेंगे, राख को विसर्जित कर दिया है और मैं बस लाइट का फरिश्ता हूँ, बाबा के साथ बिल्कुल लगन में मगन कंबाइंड, ठीक है। चलिए। बाबा डूब गया तुझ में कुछ ऐसे जैसे सूरज की किरणें समंदर में जैसे तेरे प्यार में बसी हर सांस कुछ ऐसे जैसे गंगा की लहर। फ्री हो जाइए, हाथों को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं है, मैं और बाबा हूँ बस। बहुत प्यार, अपार दृष्टि, शक्ति का अनुभव। सिर पर
हाथ फेर रहे हैं बाबा, सिर पर हाथ रख लें। तेरे रंग में रंगा दिल कुछ ऐसा, मेरे हाथ के ऊपर बाबा का हाथ। कोयल का गीत गूंज जंगलों में, जैसे तेरी बातें छू जाए दिल में कुछ ऐसे, जैसे सूरज की पहली किरण हो जैसे। लगन में मगन निर्विघन लवलीन, हाथों को पकड़ लेंगे, हाथ। अब दो दो के हाथ पकड़ लें और सोचें कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा आमने सामने। तेरे प्रेम की बोली आंखों को की बंद। मिठास है कुछ ऐसी, जैसे मिश्री घुल जाए शरबत में, जैसे डूब गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, जैसे बिन पतवार का ना हो जैसे। लगन में मगन, बाहों में संभालें बाबा को, फील करें बाबा के गले लग रहा हूं मैं। खो दिया है खुद को तेरे प्यार में, आंखों से आंसू आ जाए, इतना प्यार मुझ में कौन करेगा, इतना निस्वार्थ प्यार। नहीं मेरे ख्वाबों में बसी हर धड़कन कुछ ऐसे, जैसे अंधेरे में मिल जाए उजाला जैसे। बहुत प्यार बाबा दे रहे हैं। धीरे धीरे हाथ फेर रहे हैं सिर पर, एक दूसरे के सिर पर दुलार हाथ, धीरे धीरे हाथ फेर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे को कैसे पुचकारते हैं, लाड़ करते हैं, ऐसे ही बाबा। मैं तेरा ही था, तेरा ही रहूंगा, अंधेरा बहुत में प्यार। सवेरा अपने लाया, बहुत प्यार। तेरे साथ से याद आ गया घर का पता कुछ ऐसे, जैसे कल की धीरे धीरे बात बाबा हो बहुत जैसे। प्यार से हाथ फेर रहे हैं, फील लाइट के शरीर में। तेरे रंग में आंखों से रंगा प्रेम दिल के कुछ मोती आने लगे। ऐसे, जैसे कोयल का गीत गूंजे जंगलों में, जैसे तेरी बातें छू जाए। कौन करेगा बाबा दिल में इतना कुछ प्यार, ऐसे, तो आप हमें करते जैसे हैं। सूरज की पहली सदा मीठे बच्चे, किरण सदा प्यारे हो बच्चे। जैसे तेरे प्रेम की बोली की मिठास है कुछ ऐसी, जैसे मिश्री घुल जाए शरबत में, जैसे डूब गया हूँ तुझ में कुछ ऐसी, जैसे बिन पतवार का नाव जैसे। बाबा तो डूब गया आप में कुछ ऐसे, लगन में मगन। जैसे एक हो गए हो हम तुम जैसे। बहुत प्यार। बाबा डूब गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, जैसे बिल्क हो गए हो हम तुम जैसे। लगन में मगन निर्विघन। बाबा डूब गया आप में कुछ ऐसे, जैसे रूख हो गए हो हम तुम जैसे। कितना प्यार बाबा आप हमें करते हैं। आपकी नजरों में बाबा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरी। हाथों में हाथ,
बाबा झुला रहे हैं, बाबा के हाथों को आप झुला रहे हैं। आपकी नजरों कहाँ थे हम, सिरमौर बना दिया, चरणों में जगह मांगी थी सिर में, ताज बना दिया। बाबा कितना प्यार करते हैं आप। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। बाबा दिल की आपकी नजरों ने हमें कितना प्यार के काबिल समझा, कितना आगे बढ़ा रहे हैं बाबा। कहाँ थे बाबा हम, कितना प्यार दिया। सामने हो जाएं, वॉकिंग कर रहे हैं, बाबा के हाथों में हाथ, चल रहे हैं बाबा के साथ, फील कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हो, आपकी मंजिल हूँ मैं। मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। बाबा दिल की कितना प्यार, धड़कन है बाबा मेरे साथ। मिल गई मंजिल वाह वाह वाह, आपकी कितना प्यार, ने समझा। अद्भुत। बाबा मेरे साथ है। बढ़ गई दिल बहुत भर प्यार, में बहुत प्यार। आपकी परछाइयाँ बढ़ गई दिल भर में आपकी परछाइयाँ। हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। वाह बाबा, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। आपकी नजरों ने बहुत प्यार। समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। बाबा के हाथों में हाथ लें, हाथों में हाथ, गले लगेंगे, फील करें। धूप में भी छांव जैसे हैं, मुसीबत में मेरे सदा काम, सदा तैयार, सदा एक संकल्प में हाजिर। बाबा मेरे साथ है। धूप में कभी छाँव बन फील करें, बाबा को सब बताएं, अपने दिल की भावनाओं को बाहर लाएं। लहरों में आप गा रहे हैं कभी बाबा नाव के लिए, बनकर। बिल्कुल खो जाए, मगन हो जाए लगन में। धूप में कभी छाँव बनकर। धीरे धीरे हाथ फेरते जाएंगे, धीरे धीरे हाथ, कभी गले नाव लगकर हाथ फेर रहे हैं सिर में। लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। सामने हो जाएं, सभी एक साथ बोलेंगे, मेरे बाबा बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। हाथ ऊपर करते हुए बाबा के हाथों में हाथ, मेरे बाबा है साथ,
मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। बाबा मेरे सदा साथ है, उसका हाथ मेरे हाथों में है, हाथों में हाथ है, बाबा मेरे सदा साथ है। क्योंकि बाबा फरिश्ता है, वो कभी भी आ सकता है, बस पवित्र संकल्प और दिल की भावना। जब बिछाने लगे ये अब बाहों में लें, मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब बिछाने सामने अपनी ही बाहों में बाबा को। अंधेरा, आप बहुत नन्हे फरिश्ते हैं बाबा, आपको बाबा माँ आपको प्यार कर रहे हैं, स्यू माँ। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। एक साथ दिल से, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। सभी मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। बहुत बहुत दिल से लगा ले गले बाबा को, ताली नहीं बजाएंगे, फील करें बाबा मेरे साथ है, उस शब्द को, उस भावना को फील करेंगे। और अब बहुत सुंदर, आप बाबा सामने हैं और आप बाबा के लिए गाना गा रहे हैं। दिल से गाना गाएं सभी एक साथ, इस गाने के साथ। एक दिल, बोलिए ऐसा दिल। एक जान है, दोनों तुझ पे, तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। हाथ दोनों खोलते हुए, कुर्बान है बाबा आप पर। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। सब कुर्बान कर दो बाबा, आप पर सब कुर्बान कर दे। आप जितना इश्क, जितना प्यार करते हैं, मेरे इश्क के बस बाबा और मैं। हर मुकाम में, हर सुबह में, चारों तरफ घूम के, हर शाम में एक रुतबा है, वाह बाबा वाह। एक शान है, बोलिए दोनों तुझ पे, तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल हाथों पे हाथ, है, एक जान है, दोनों तुझ पे, तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। फील करेंगे बाबा मेरे दिल में है, मैं बाबा के दिल में हूं। अब बाबा के लिए दिल से, हाथों में हाथ, अंतिम दिल की भावना बाबा तक पहुंचाएंगे। अंतःकरण से फील करें। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, आप गा रहे हैं बाबा के लिए। मैं कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी
आदमी से डरे आदमी जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी भटके न तेरा इंसान भटके न तेरा हाथ ऊपर करके इंसान, वाइब्रेशन कोई रास्ता निकाल लेना एक साथ। मालिक संभाल लेना हमको संभाल लेना हिम्मत हमें तू देना मालिक संभाल लेना। सकाश देते जाएंगे। सबको मालिक संभाले, सबका कल्याण हो, सब भला हो, सब बाबा के बने, सत्य की सृष्टि आ जाए, सबका कल्याण हो। मेहनतों पे जिए भागे और दौड़े हम जिंदा है जब तक जीना ना छोड़े हम और कभी जो लगे रौनके खो गई भेजना पेड़ों पे पत्तियां दिल से बाबा को बोलेंगे सुनसान डालियों पे सुनसान डालियों पे परिंदे उतार एक साथ। मालिक संभाल लेना हमको संभाल लेना हिम्मत हमें भी देना मालिक संभाल लेना मालिक संभाल सिर पर हाथ, हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर। हिम्मत हमें तू देना मालिक संभाल लेना। दोनों हथेली रगड़कर चेहरे पर लगाएंगे, बैठेंगे अपने स्थान पर। किस किस को अनुभव हुआ कि बाबा बहुत प्यार दे रहा था हमें? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। इतना प्यार, इतना दिल का स्नेह, इतना करीब, इतना सच्चा प्यार कभी आपने पहले अनुभव किया? जिसने आज पहली बार इतना प्यार अनुभव किया हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने लिए ताली बजाइए। बाबा से प्यार करना है। क्या करना है? ऑफिशियली नहीं रहना है। क्या रहना है? कोई तकलीफ लगी इसमें? बहुत सहज है। तो ये सब योग में करना है। कहाँ करना है? अब रोज तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना, ऐसे करके करेंगे, ऐसा करेंगे तो सब लोग सोचेंगे दिमाग से सटक गए ये लोग। ठीक है, तो कहाँ करना है? नहीं तो कई माताएं शुरू हो गए अपनी बहू के साथ ये भी बताना पड़ता है मुझे, बोलना नहीं चाहिए बीच में अव्यक्त स्थिति में, पर नहीं तो बोलेंगे भाई जी आपने बताया था वो माता रोज बहू के साथ बोलती हैं ऐसे ऐसे कर। ठीक है, बहुत ध्यान से। ओके, बीच में थोड़ा हंसी भी होना चाहिए। तो आपने बाबा के प्यार का अनुभव किया, और यदि हम ऐसे ही प्यार करते रहेंगे तो योग लगाना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं सहज रियाज योग। प्यार मतलब योग। कुमारों को समझ में आया? तो कन्याओं को, कुमारियों को, कुमारी कितनी आई हैं? अच्छा, माताएं कितनी आई हैं? बहुत अच्छा। माताओं की तो बहुत जबरदस्त, सबसे नंबर 1 माताएं। भाई हमारे अदर कुमार भाई, कुमार अदर कुमार भाई पांडव, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे? फरिश्ते की रेस करेंगे। बहुत सुंदर फरिश्ते की रेस करेंगे। इसमें क्या होता है? साइंटिफिकली प्रूव है। साइंटिफिकली प्रूफ क्या है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल साइंस का वीडियो दिखाता हूं, उसको वीडियो को देखिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, साउंड बढ़ाएंगे थोड़ा, सभी देखिए, सभी टीचर बहने ध्यान से देखिए। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे
वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है, मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। फिर से अच्छे से देखना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है, मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जो दिमाग सोचता है, फिर से बोलिए, जो दिमाग सोचता है तो जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। वो सोचेंगे कमजोर हूं, बीमार हूं, तो क्या करेगा शरीर? वैसे ही बन जाएगा। समझ में आया? और जैसा हम सोचते हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, इनके लिए देखेंगे हम एक बार। सचिन तेंदुलकर के लिए कहा गया कि बहुत अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं उनकी बॉलिंग को देखकर, पर बल्लेबाज नहीं बन सकते। पर उन्होंने अपने माइंड सेट को तैयार किया, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग की, संकल्प रखा, विजन देखा, मैं बहुत अच्छा बल्लेबाज बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और उन्होंने जो छवि देखी थी, जो विजुअलाइजेशन देखा था, जो माइंड सेट देखा था, जो लक्ष्य देखा था, उस तक वो पहुंच गए। जैसा हम लक्ष्य सेट करते हैं, अपने विजन बनाते हैं, वैसा ही हम बनते जाते हैं। कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल और सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है? तो हमें भी अपना लक्ष्य सेट करना है। तो एक बार हम इस क्लिप को देखेंगे। तेंदुलकर के लिए कहा गया कि वो सिर्फ क्या बन सकते हैं? गेंदबाज, बल्लेबाज नहीं बन सकते। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, आज वो सारे पेट्रोल पंप को ऑन कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक उनके लड़के बच्चे सभी। ठीक है? बिल गेट्स 18 साल की उम्र में लोगों की पढ़ाई नहीं होती, आज वो पूरी दुनिया में विंडोज के रूप में कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले बन गए। ऐसे हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर भारत को आजाद करा दिया, तो सब कैसे हुआ? माइंड सेट से हुआ। इन्होंने भी हार खाई, इनके जीवन में भी विपत्ति आई, पर इन्होंने क्या किया? क्या किया? फाइट बैक किया। क्या किया? बोलिए, फाइट बैक। फाइट बैक। दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या बनना है? फाइट बैक करना है। क्या करना है? हीरो बनना है, लड़ना है। माया से क्या करना है? एक बार में हिम्मत नहीं हारना है, बार बार। ठीक है ना? अभी देखो माइक से मैं जीत गया, माइक सेट हो गया। ठीक है? तो क्या करना है? बार बार मेहनत करना है, बार बार एफर्ट लगाना है। क्लियर? इस क्लिप को देखिए। म्यूजिक के साथ देखिए और क्लैपिंग भी करेंगे। ऐसे ही बजाइए म्यूजिक के साथ। धीरूभाई अंबानी आज सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आप देख पा रहे हैं रिलायंस को। 60 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, और आज भी देख रहे हैं अमिताभ बच्चन को। संकल्प से सिद्धि, संकल्प। एजुकेशन में क्रांति लाने वाले बिल गेट्स, सब संकल्प से हो सकता है। एक व्यक्ति का संकल्प। हमारी दादी जानकी
दोनों हाथों को ऊपर करते हुए ऐसी हस्ती के लिए जिन्होंने भारत को आजाद कराया, वन एंड ओनली महात्मा गांधी। जोरदार क्लैपिंग। इन सब के लाइफ में प्रॉब्लम आई, ऐसे ही कोई हीरो नहीं बनता है। इनके लाइफ में प्रॉब्लम आई, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया, महात्मा गांधी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है, सचिन तेंदुलकर का फॉर्म चला गया, अमिताभ बच्चन को चोट लगी, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आई, पर वो हार नहीं माने, फाइट बैक किया। ऐसा बोलिए, फेलियर 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 फेलियर, असफलता 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 असफलता, सफलता। ये सूत्र है, समझ में आया? फेलियर 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 फेलियर, सक्सेस 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 सक्सेस। हम क्या सोचते हैं? फेलियर सक्सेस सक्सेस। ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? फेलियर 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 फेलियर, फिर सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। जितनी भी दादियां 14 वर्ष का अभ्यास किया, यहां 14 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते। सतयुग में राजा बनेंगे, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दीदी जी को खुश नहीं करना है, शक्ति भाई को खुश नहीं करना है, बाबा को खुश करना है और खुद को खुश करना है, खुद का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, इनका फॉर्म चला गया। इनको चोट लग गई, पर इन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी, सबने फाइट बैक किया, बाउंस बैक किया, हाथ ऊपर करते हुए। फिर से हम, जब तक हम सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बोलिए फाइट बैक, फाइट बैक, एनर्जी के साथ बोलो फाइट बैक। Switch ups have made me shifty. I can enjoy with speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city go good to the pretty. बहुत अच्छा, विक्ट्री साइन, बहुत अच्छा। डाउन देखो, अभी देखो, विक्ट्री साइन दिखाओगे तो अपना चेहरे का पोस्चर कैसा है? विक्ट्री साइन दिखाइए, है ना? विक्ट्री, पूरा चेहरा स्ट्रेट, छाती बाहर, पूरा एनर्जी लेवल। ठीक है, अब इसी को दूसरा एनर्जी लेवल करते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी डाउन करिए, गर्दन नीचे, अब योग लगाओ। अब आप बोलो, कॉन्फिडेंस की बात करो। कुछ ऐसे करके मैं कॉन्फिडेंस की बात कर सकता हूं। जैसा मेरा बॉडी का पोस्चर होगा वैसा मेरा रिएक्शन हो। अब मैं बोलूं हिम्मत रखना है, माताओं हिम्मत रखो, पुरुषार्थ करो। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया, माताओं हिम्मत रखो, ठीक है, तो जैसा बॉडी का पोस्चर होगा वैसा अंदर रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसा बैठना है? शेर जैसा बैठना है। कौन है आप? सिंह हैं, गुजरात लायन के नाम से जाना जाता है। आप कौन है? बाबा के शेरनी सिंह हैं। ठीक है, अपने लिए ताली बजाओ। अब हम क्या करने वाले हैं? इतना सारा चीज क्यों कराया? कहते हैं जिसको अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अब आप सोचो, आपको कहीं जाना है, मुंबई जाना है, पर आपको पता नहीं कहां जाना है, और बहुत सारी बस चल गई, आप बस में बैठ गए, तो आप कोई भी बस में बैठ जाओ, चाहे दिल्ली की बस में बैठ जाओ, चाहे कलकत्ता की बस में बैठ जाओ, कहीं भी चले जाओगे, पर आपको पता है मुझे मुंबई जाना है, तो कौन सी बस में बैठोगे? तो आपको कहां जाना है? आपको परम धाम से पहले फरिश्ता बनना है। बनना है नहीं बनना? तो फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता की सोच ही रखना पड़ेगा, और कोई सोच नहीं रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? फरिश्ता की सोच, सिर्फ और सिर्फ फुल फोकस। यहां घोड़े को क्या किया जाता है? ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगाओ, बाबा के घोड़े बनना है ऐसे। ठीक है, वो इधर उधर नहीं देखता, नहीं तो इधर उधर देखोगे साइड सीन में तो गए। फोकस, क्लियर?
बैठे रहने से हार होती है, उठ खड़े हो, आगे बढ़ तो जय जयकार होती है। और कदम बढ़ते हैं सफलता के राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। अपने अंदर वो उत्साह, बहुत शक्ति है आपके अंदर, अनलिमिटेड पावर है। कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे, किन्होंने याद दिलाया था? किन्होंने याद दिलाया था? हनुमान जी बहुत शक्तिशाली, प्रचंड शक्तिशाली, धैर्यवान, बलवान, महान, पर भूल गए, पावर ही भूल गए, पासवर्ड ही भूल गए अपने कंप्यूटर का। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। करोड़ों रुपए है, पासवर्ड ही नहीं पता एटीएम का, कुछ कर पाएंगे? तो आप भी सभी हनुमान के समान शक्तिशाली, ऊर्जावान, बहुत महान हैं, पर आप अपना पासवर्ड भूल गए थे। मुझे तृप्ति दीदी ने बुलाया माउंट आबू से जामवंत बनाकर कि सूरत के हनुमानों को जागृत करो भाई जी। तो आप सब हनुमान हैं। कौन है? और बाबा ने मुझे जामवंत बनाकर भेजा है माउंट आबू से, दादियों ने। ठीक है, तो हनुमान के समान एटीट्यूड। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आंखों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, और फील करेंगे। इस गाने को दिल से सुनिए। इस ब्रह्मांड का एक अंश है ये संसार, ये धरती, ये धरा, ये पृथ्वी। इसमें जीवन दाता, पालन करता और संहार करता को भगवान, ईश्वर, परमात्मा या विश्वात्मा कहते हैं। पर हमारी ये कहानी उस ईश्वर या भगवान की नहीं, इस विश्व में आई हुई उन आत्माओं की है जो परमात्मा का एक अंश है। और वो अंश जीवात्मा का रूप लेकर धरती पर आता है तो मनुष्य कहलाता है। जो मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को नहीं जानता और उस तक नहीं पहुंच पाता, वो साधारण इंसान बनकर रह जाता है। लेकिन जिस इंसान को अपने लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है और उसे पाने के लिए वो जीवन और मृत्यु को कोई महत्व नहीं देता, वो आत्मा एक साधारण मनुष्य से ऊंचा उठकर बन जाती है विश्वात्मा। विश्वात्मा, विश्वात्मा। ओपन योर आइज। हमारे यज्ञ में अमृत वेले का कंसेप्ट कैसे आया? पहले अमृत वेले का उतना कंसेप्ट नहीं था, उतना प्रचलन नहीं था। पर एक बार एक संदेशी वतन में गई, और संदेशी जैसे वतन में गई, उन्होंने देखा कि बाबा के समान एक अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप वतन में है। जो बाबा का स्वरूप है उससे कई गुना शक्तिशाली वो स्वरूप है। प्रचंड, दैदीप्यमान, शक्तिशाली, प्रखर, ओजस्वी, तेजस्वी, जिसकी आभा पूरे संसार में फैल रही, इतना प्रकाश स्वरूप भगवान शिव बाबा की एनर्जी उनके अंदर है, इतना पावर। तो उस संदेशी ने देखा और उस स्वरूप को फिर धीरे आकर नीचे आकर दादी और बाबा को बताया कि बाबा आपके जैसे ही एक बाबा सूक्ष्म वतन में है जो बहुत शक्तिशाली है आपसे। तो संदेशी ने जब बताया, दादी ने कहे
ऐसा नहीं बोलते बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बताओ। तो बाबा को तब और क्लियर हुआ कि हम सबका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में सेट है। हम सबका स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। जो हम संपूर्ण स्वरूप है वो सूक्ष्म वतन में। बाबा का भी ऐसा हमारा सबका संपूर्ण स्वरूप की कोई ना कोई वहां पर छवि है। तो हमें क्या करना है, इस स्वरूप से उस स्वरूप को मैच करना है, इस स्वरूप से उस स्वरूप को मैच करना है। बाबा ने क्या किया, फिर पुरुषार्थ को तीव्रता में लाया, तीव्र पुरुषार्थ किया। 2 बजे का कंसेप्ट आया, अमृत वेले का कंसेप्ट आया और पुरुषार्थ किया। फिर कुछ दिन के बाद फिर संदेशी गई तो बाबा का स्वरूप 60% मैच हुआ, और दिन के बाद गई 80%। पर धीरे धीरे करके बाबा बिल्कुल अपने संपूर्ण स्वरूप को, उन्हें संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बन गए। ऐसे ही हम सबका फरिश्ता स्वरूप सेट है, हमको भी अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। और माइंड की एक प्रोग्रामिंग है, जैसा हम देखते हैं, जो लक्ष्य को बार बार हम देखते हैं बुद्धि के द्वारा, वो हम बनते जाते हैं। जैसे हमने नींबू के बारे में सोचा तो जीभ में पानी आ गया, मैग्नेट के बारे में सोचा तो हाथ जुड़ गए, है ना। जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, इन सब ने अपने लक्ष्य के बारे में सोचा, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो हम भी बार बार फरिश्ता को देखेंगे तो हम फरिश्ता बनेंगे नहीं बनेंगे। तो रोज रोज अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना, टारगेट, ओनली वन टारगेट, ना इधर ना दिखना है ना इधर दिखना है। अभी क्या है, 50% पास्ट में। आपकी एनर्जी कहां है, बोलिए 50% पास्ट में। ऐसा करो, ये एनर्जी जो है ना, यहां एनर्जी का फोकस, बोलिए 50% पास्ट में, 50% पास्ट में, 50% फ्यूचर में, प्रेजेंट में 0। तो कैसे बनोगे हीरो, बताओ, आप ही बताओ। फोकस कहां है, मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे साथ ये किया, छोड़ूंगी नहीं, बदला लूंगी, एक ना एक मौका तो दूंगी। देख लो पक्के में मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, यही लग रही है पास्ट में सोच रहे हैं। बहन जी को कंफ्यूजन है, मेरी माता बहुत योग कर रही, माता सोच रही है अपनी सास और बहू के बारे में। कई लोग फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, भाई मैं ऐसा करूंगा, एक बार मेरा ये सब सेट हो जाए ना, लड़के डॉक्टर बन जाए, नौकरी लग जाए, ये सब सेट हो जाए, फिर तो बहुत योग करूंगा। एक बार ऐसा शादी, सब कुछ सेट हो गई ना। कभी कुछ सेट नहीं होने वाला है, वो सब चलता रहेगा। अपने आप को सेट करना है। समझ में आया आपको? नई परिस्थिति आ जाएगी। अभी आपने सोचा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो कोरोना के पहले कई लोगों ने प्लानिंग की थी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कोरोना में कई लोगों का भोग लग गया। उनके लिए तो संगम युग खत्म ही हो गया। यस और नो? इसलिए मम्मा कहती है हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्योंकि कल का कोई भरोसा, हो सकता है इनमें से कोई अगली भट्टी ना कर पाए, है ना, किसी का भी नंबर लग सकता है। बड़े बड़े महारथी कौन है अभी देखो यज्ञ में, हमारी दादियां चली गई, अब हमारी जिम्मेवारी है। दादियां कहती हैं कि हम लाए हैं कश्ती, यज्ञ की कश्ती निकालकर, हम लाए हैं यज्ञ की कश्ती निकालकर, अब इस कश्ती को, यज्ञ की कश्ती को बचाकर रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हमें अपने यज्ञ रक्षक बनना है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है। ये करेगा वो करेगा नहीं, मुझे क्या करना है। अब वो यदि शरीर छोड़ दे, हम उसको देख रहे हैं, वो शरीर ही छोड़ दिया, तो क्या हम भी शरीर छोड़ देंगे? बोलो। तो किसकी को देखना है? मुझे देखना है। क्लियर? दादी जानकी के पास जाते थे, 10 लोग भी मिलने वाले थे, पर वो जब पता था दादी को सकाश की बात है, तो दादी किसी से भी नहीं मिलती थी, हमसे सबसे पहले मिलती थी और कहती थी आप लोग कहां योग करते हो, हमें बताना, मैं आऊंगी जरूर। दादी जानकी जी। जब मैं समर्पित हुआ उसके पहले का अनुभव, मुझे बैच नहीं मिला था, दादी ने बोले अपने आप मुझे बुलाया, अपने हाथ से। सकाश की कितनी प्यार, देखो सकाश और पुरुषार्थ का कितना प्रेम था। अपने हाथों से अंगूठी पहनाई, अपने हाथ से नाश्ता खिलाया और अपने हाथ से मुझे बैच लगाया दादी जानकी जी ने। ऑफिशियली तो जब मिलना मिला, पर दादी ने दिया प्यार। तो बड़ों को, बाबा को पता है, बाबा को पता है, किसी को वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूं, राइट? बाबा को पता आप क्या हो, अपने आप हो जाएगा सब। अब क्या करना है? लक्ष्य को देखना है और इस लक्ष्य से उस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, क्या करेंगे? 10 मिनट की प्रैक्टिस से 11:30 बजे फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। तो हमें क्या करना है? इससे वहां पहुंचना है।
तो हम क्या करेंगे, एक लक्ष्य का सॉन्ग बजेगा, हम देखेंगे कि हम फरिश्ता हैं और एक बहुत यहां से सूक्ष्म बतन की सीढ़ी है, ब्रह्मा बाबा हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, मम्मा खड़ी, बाबा खड़े, सब खड़े हैं और देख रहे हैं कि मेरे बच्चे आ गए संपूर्ण फरिश्ता बनकर और मैं उनको गले लगा रही हूँ, फूलों की बरसात कर रही हूँ। वो सब इंतजार कर रहे हैं, रियल में इंतजार कर रहे हैं। हमें सूक्ष्म बतन में यहाँ से यहाँ जाना है, इतना ईजी नहीं है। कई प्रकार की माया आएगी, सूक्ष्म माया आएगी, अलग अलग संशय की माया आएगी, अरे वो तो इतने बड़े, उन्होंने ऐसा किया, ऐसी माया, 100 प्रकार की माया आएगी। उन सब बाधाओं को क्रॉस करते हुए, बाधा दौड़ में क्या करते, कूदते हैं ना, जंप करते 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 हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। क्लियर? चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गहरी लंबी श्वास, राइट हैंड की मुट्ठी को कस लें, राइट हैंड की मुट्ठी, आंखों को बंद, गहरी लंबी श्वास। चलेंगे हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चलिए, देखें आप संपूर्ण फरिश्ते एक आर्मी की ड्रेस में हैं। आप अपने आप को देखें, आप एक आर्मी की ड्रेस में हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आप। आपका लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। ना इधर देखना है ना उधर देखना, बढ़ते जाइए, दौड़ते जाइए। यही सपना है कहीं तेरा, तूने पहचाना। आपको जीतना ही है, आप हीरो हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, आप महान हैं, आप कर सकते हैं, आप बाबा की संतान हैं, आप मास्टर भगवान हैं, कलब कलब के विजयी। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। बढ़ते रहें, दौड़ते रहें। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। थोड़ा गिर भी जाएं, फिर उठे, फिर भागें। तुझे अब ये दिखाना है, ना रुकना है ना झुकना है, बस बढ़ते जाना है। कई लोग रोकेंगे, रुकना नहीं। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आप कर सकते हैं, वो शक्ति, वो ताकत आपके अंदर है। आप भगवान के राइट हैंड हैं, पवित्रता के सूर्य हैं, महान हैं। निकाल फेंको कमजोरियों को कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप भगवान की संतान हैं, आप महान हैं, आप बाबा के डायमंड बच्चे हैं, डायमंड। बढ़ते रहिए, ना इधर देखना है ना उधर, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। बढ़ते रहें। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई भगवान मेरे साथ। ऊपर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग बरसे, चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना। मेरी डोर बाबा के हाथ में है, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं जरूर जीतूंगा। कलब कलब की विजयी आत्मा हूं मैं। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ना रुकना है ना झुकना है, बढ़ते जाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। बाबा क्या दूरियां क्या फासले, साथ है तो क्या डरना, मंजिल लगे आगे गले। बाबा साथ, हिम्मत से जो डरने की क्या बात। धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह
सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुझे पाना ही है, भगवान की आस है, विश्वास है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भगवान ने कहा है सफलता आपके गले का हार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान ने कहा, भगवान ने। फील करिए आप सफलता से बहुत करीब, बहुत करीब। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, बहुत करीब। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, बहुत करीब। तुझे अब ये दिखा। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, आप सूक्ष्म वतन में पहुंच चुके होंगे बहुत बहुत एनर्जी के साथ। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फील करें आप सूक्ष्म वतन में पहुंच चुके हैं। सफेद प्रकाश की दुनिया, बाबा सामने, बाबा के गले लग रहे हैं आप। बाबा ने सिर पर हाथ रखा, मम्मा बाबा फूलों की बरसात कर रहे हैं। चारों तरफ से बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। वाह मेरा संपूर्ण फरिश्ता आ गया, आ गया। दोनों बाबा का संपूर्ण फरिश्ता बन चुके हैं आप। बाबा के गले मिलते हुए नीचे आएंगे धीरे धीरे, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करते हुए नीचे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल फरिश्ता स्थिति का अनुभव हम सबको भाई जी ने कराया। जोरदार तालियां। और हम सभी के बीच में स्टार्ट परम आदरणीय संदेश पुत्री अमर दीदी पधार रहे हैं। आशीर्वाद मने बहु पड़ा से सभी अपना चेहरा इस तरफ कर दीजिए। बच्चा પોતાનું મોઢું આ તરફ કરી દો બીજી तरफ। माँ तारा आशीर्वाद मने बहु पड़ा से, हे मारी माँ तारा आशीर्वाद मने बहु पड़ा से। बेहद सभा में
ओम शांति। वो शुभ वेला, वो शुद्ध घड़ी और वो इंतज़ार का समय हम सब का भी संपन्न हुआ। कितनी महान पवित्र हस्ती आज हम सभी के मध्य में है। देख करके ही दिल खुश हो जाए, चेहरे से ही बाबा की याद आ जाए, उपस्थिति मात्र से ही हृदय गदगद हो जाए। ऐसी दिव्य प्रतिभा आदरणीय अमर दीदी का इस सभा में हम जोरदार तालियों से दिल के भाव से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि स्टेज पर आए और गुलदस्ते से आदरणीय दीदी जी का स्नेह सभर सम्मान करें। आपने अनेकों के जीवन को ऐसे चैतन्य पुष्प समान बनाया, तो ऐसे दिव्य पुष्प आपके स्वागत में हाजिर हैं। यह पुष्प नहीं, हम सभी के दिल का प्यार भरा आवाज है। पूर्णा सेवा केंद्र की संचालिका रेखा बहन हम सब की तरफ से अमर दीदी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बाबा के यज्ञ के आदरणीय अमर दीदी ऐसे रतन हैं जिन्होंने बाल्यकाल से ही अपने जीवन को इस आध्यात्मिक मार्ग पर मोड़ दिया। छोटी उम्र में ही आप बाबा के बन गए और एक छोटे से गांव में से आपको बाबा ने चुन लिया। आपकी वो बहुत ही सुंदर जीवन गाथा तो दीदी हम आज भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि अमरोली में सभी तो थे नहीं। हाँ? आज सवेरे दीदी का क्लास अमरोली में था और घंटों घंटों तक हम सुनते रहे। इतनी सुंदर जीवन गाथा आपने सभी के सामने अपने जीवन की रखी। परम आदरणीय सरला दीदी जी के अंग संग रह करके आपने अपने जीवन को श्रृंगारा, सवारा और बहुत अच्छी तरह से यज्ञ के अंदर आगे बढ़ाया। आदरणीय अमर दीदी संदेश पुत्री हैं। ज्ञान में आने के, ध्यान से सुनना, ज्ञान में आने के 15-20 दिन के अंदर ही भगवान ने रस्सी खींच ली। बोलो हाँ?